दोस्तों, देश में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मंत्रालय अब एक नए चेहरे के हाथ में है। नीट विवाद, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल और शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर प्रहलाद जोशी पर ही क्यों भरोसा जताया? क्या वजह है कि इतने बड़े संकट के समय किसी शिक्षा विशेषज्ञ की बजाय एक अनुभवी राजनीतिक चेहरे को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है? आइए जानते हैं देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की पूरी कहानी। प्रहलाद जोशी कोई नया नाम नहीं है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार कई बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2004 से वे लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो उनके मजबूत राजनीतिक आधार को दर्शाता है। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा जिले में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे। प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की पढ़ाई की थी। कम उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को ही क्यों दी? इसके पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। जोशी पहले संसदीय कार्य, कोयला और खान जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भी है। यानी सरकार उन्हें एक ऐसे प्रशासक के रूप में देखती है जिसे बड़े और जटिल मंत्रालयों का अनुभव है। नीट विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच सरकार को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो प्रशासनिक अनुभव रखता हो और तेजी से फैसले ले सकता हो। इसी वजह से उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन अब असली परीक्षा प्रहलाद जोशी की शुरू होती है। लाखों छात्र चाहते हैं कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, एनटीए पर भरोसा फिर से कायम हो और परीक्षा प्रणाली पहले से ज़्यादा पारदर्शी बने। प्रभार संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि क्या वे छात्रों का खोया हुआ विश्वास वापस दिला पाते हैं या शिक्षा मंत्रालय के सामने चुनौतियां और बढ़ेंगी। आपकी नज़र में क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।